हाय कोडर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विथ वंस। इस वीडियो में अब हम लोग इनपुट और आउटपुट आप लोग किस तरह से लेते हो सी प्रोग्राम में, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन पे उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में वेरिएबल्स डेटा टाइप्स जो पढ़ाए थे, उसका हम लोग प्रैक्टिकल इसी वीडियोस में साथ साथ देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट जो प्रोसेस है उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, प्रोग्राम्स कम्युनिकेट विथ यूजर्स थ्रू इनपुट एंड आउटपुट। ये चीज आपको पता होगी कि प्रोग्राम्स जो है वो यूजर्स से कम्युनिकेशन इनपुट एंड आउटपुट के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो इनपुट उसमें क्या होता है, इनपुट होता है यूजर्स गिव डेटा टू द प्रोग्राम। मतलब यूजर जो भी डेटा देगा वो आपका इनपुट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टाइपिंग नंबर्स या फिर क्लिकिंग बटन्स, तो ये कुछ इनपुट आ रहा है यूजर्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम उस चीज को प्रोसेस करेगा जो भी यूजर ने इनपुट दिया हुआ है। तो देखो, प्रोग्राम प्रोसेसेस द इनपुट यूजिंग लॉजिक या फिर कोड। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया। और थर्ड क्या है, आउटपुट। तो आउटपुट, प्रोग्राम शोज रिजल्ट टू द यूजर, वो आपका बन जाएगा आउटपुट। मतलब प्रोसेस किस तरह से हो रहा है, यूजर ने कुछ इनपुट दिया, उसके बाद प्रोग्राम उसको प्रोसेस करेगा और कुछ ना कुछ उसका आउटपुट देगा। आउटपुट का एग्जांपल क्या है, डिस्प्ले ऑन स्क्रीन या फिर कोई मैसेज या फिर कोई रिजल्ट किसी ऑपरेशन का, वो उसका कुछ एग्जांपल है आउटपुट का। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट प्रोसेस कुछ इस तरह से है। उसके बाद प्रिंटफ वाला जो फंक्शन है हम लोगों ने देखा हुआ था, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन सी प्रोग्रामिंग आउटपुट इज शोन यूजिंग द प्रिंटफ फंक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके सी प्रोग्राम में अगर आपको आउटपुट डिस्प्ले करवाना है तो आप प्रिंटफ फंक्शन को यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले मैसेज या फिर रिजल्ट ऑन द आउटपुट स्क्रीन। ठीक है, जैसा मैंने आपको बोला। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रिंटफ और ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है वो एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रैक्टिकल है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं वीएस कोड में, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि प्रिंटफ फंक्शन का काम क्या है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग वीएस कोड पे चलते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की हुई है, मैं उसको हटा देता हूँ अभी के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे हम लोग। तो फाइल को मैं क्रिएट करने के लिए फाइल में जाके न्यू फाइल आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपको अपनी फाइल का नाम देना है। तो मैं क्या देता हूं, मैं नाम दे देता हूं लेट्स सपोज f.c। कुछ भी आप लोग नाम दे सकते हो, मैंने f दे दिया। तो f.c करके जैसे आप एंटर करोगे तो वो आपको अपनी लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे आपको इसको सेव करवाना है। तो मैं बेसिकली अभी के लिए डेस्कटॉप पे ही सेव करवा देता हूँ और उसको क्रिएट फाइल पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे, देखो आपको यहाँ पे सी नाम से लोगो दिख रहा है, सी करके। जूम कर लेता हूं मैं जरा सा, देखो यहाँ पे सी करके आपको लोगो दिख रहा है। उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो एक सी टाइप की फाइल क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें आपको कोड लिखना है। तो देखो, सबसे पहले आप क्या स्टार्ट करोगे, जो आप लोगों को मैंने बताया था स्ट्रक्चर वाले वीडियो में, सबसे पहले आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। तो आप कैसे करोगे, हैश इंक्लूड, और जो भी आपको इंक्लूड करवाना है वो आप इंक्लूड करवा सकते हो। तो अभी मुझे प्रिंटफ फंक्शन यूज करना है, तो मैं कौन सा फाइल यूज करूंगा, stdio.h, जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ठीक है, मैंने उसको इंक्लूड करवा दिया। अब देखो, उसके बाद आप क्या लिखोगे, मेन फंक्शन आएगा आपका। ये सब कुछ मैंने स्ट्रक्चर वाले वीडियो में बताया हुआ है आपको। उसके बाद मेन के बाद दो ब्रैकेट्स और करली ब्रेसेस। तो देखो, वीएस कोड में इतनी पावर है कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ले रहा है कि अगर मैंने एक ब्रैकेट ओपन किया है तो उसका कहीं ना कहीं कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होना चाहिए, तो वो ऑटोमेटिक मेरे लिए क्रिएट करके दे रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वीएस कोड एडिटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका इंस्टॉलेशन, सेटअप, एक्सटेंशन वगैरह मैंने आपको इंस्टॉलेशन वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप लोग वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब मैं लिखता हूं प्रिंटफ, और मैंने लिखा डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड। तो देखो, एक और चीज, आपको अगर कोई भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना एज इट इज, तो आपको उसको डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा। तो वो एज स्ट्रिंग पास होती है। वो स्ट्रिंग वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन आप समझ लो, आपको अगर कोई सेंटेंस या फिर कुछ भी डिस्प्ले करवाना है तो आप उसको डबल कोट्स में लिख सकते हो, तो वो एज इट इज आपके आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड लिखा और सेमीकोलन आपको लगाना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था फुल स्टॉप है वो आपके सी प्रोग्राम का। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो भी मैंने आपको बताया हुआ। देखो, मेरे को वो सजेशन ऑटोमेटिक दे रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला कि वीएस कोड बहुत
एडवांटेज है, एडवांटेज देता है हमें प्रोग्रामिंग करने में, ठीक है। तो ये मेरा कोड मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो देखो जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा मेरे को ये आउटपुट में कुछ डिस्प्ले करवा के देगा। देखो कंपाइलेशन हो रहा है और आउटपुट में मेरा डिस्प्ले होके आ गया हेलो वर्ल्ड। तो ये जो हेलो वर्ल्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो किसकी मदद से आया है, वो प्रिंटफ वाले फंक्शन की मदद से आया है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। अब मान लो मैं ये हेलो वर्ल्ड की जगह पे कुछ और लिख देता हूं, जैसे कि मैंने इसको हटा के लिख दिया कोड विथ वंस। तो मैं ये लिखूंगा तो मुझे ये प्रिंट करके दे देगा। तो मैं पहले फाइल को सेव करूंगा और उसके बाद मैं वापस से रन कोड पे क्लिक करूंगा तो कंपाइलेशन करके मुझे कोड विथ वंस करके प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कोड विथ वंस प्रिंट होके आ गया। तो प्रिंटफ फंक्शन का कुछ इस तरह से काम था। उसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं स्कैनफ फंक्शन के बारे में। तो स्कैनफ फंक्शन किस लिए यूज होता है, इन सी प्रोग्रामिंग इनपुट इज टेकन यूजिंग द स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। तो स्कैनफ का काम क्या है, बेसिकली यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो आप स्कैनफ का यूज करते हो। प्रिंटफ का काम क्या है, आउटपुट डिस्प्ले करवाना, और स्कैनफ फंक्शन का काम क्या है, यूजर से इनपुट लेना। ये दोनों ही फंक्शन stdio.h नाम की हेडर फाइल्स के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। उसके बाद इट इज यूज्ड टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, जो कि कीबोर्ड है। तो आप लोग डेटा एक्सेप्ट कर सकते हो जो भी यूजर ने दिया हुआ है, ठीक है, उसको आप स्टोर करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्कैनफ और %d, एंड ए। अब ये जो %d है और ये जो एम्परसेंड साइन है जो एंड वाली होती है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है वो। तो देखो सबसे पहले %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर इंटीजर। ये चीज मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। अभी के लिए आप एम्परसेंड ए को समझ लो। एम्परसेंड ए का मतलब क्या होता है, एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। मतलब अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है ए और उसके अंदर कुछ वैल्यू है मान लो, या फिर उसमें कुछ वैल्यू नहीं है और आपको कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है ए के अंदर, तो आप क्या करोगे, उसका एड्रेस लिखोगे, क्योंकि मेमोरी में आपको जाके उसको पहले सर्च करना पड़ेगा। तो उसका एड्रेस से ही आप उसको सर्च कर सकते हो। तो एड्रेस अगर आपको चाहिए तो आप एम्परसेंड लिखते हो। तो अगर आपने एम्परसेंड ए लिख दिया, उसका मतलब जो भी वैल्यू यूजर एंटर करेगा तो वो ए के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक है। सिंपल सा कहने का मतलब ये। और उसके बाद हम लोग एक बार फॉर्मेट स्पेसिफायर भी देख लेते हैं। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, अ फॉर्मेट स्पेसिफायर इज अ स्पेशल सिंबल यूज्ड इन सी, ठीक है। इट टेल्स द कंपाइलर व्हाट टाइप ऑफ डेटा टू डिस्प्ले और टेक इनपुट। तो बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर आपको क्या बताता है कि किस तरह का डेटा आउटपुट में जाएगा या फिर इनपुट ले रहे हो आप, ठीक है। सिंपल उसका कहने का मतलब ये। तो अगर आप लोगों ने %d लिख दिया तो उसका मतलब इंटीजर टाइप का एक डेटा जो है वो रिजल्ट में आ रहा है या इनपुट में जा रहा है, जो भी हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिखा हुआ है मैंने, एग्जाम्पल प्रिंटफ %d और कॉमा में देखो आपकी वैल्यू 10 है, मतलब इंटीजर वैल्यू ही है, ठीक है। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब ये डिटरमाइन करता है कि किस टाइप का आपका डेटा है, इनपुट में या फिर आउटपुट में, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ और फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि बेसिक में जितने भी आपको पता होने चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी के आप लोग पढ़ सकते हो। तो उसके बाद है %f, जो कि यूज होता है फ्लोटिंग वैल्यूज के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेटा टाइप कौन सा है, फ्लोट, और डिस्क्रिप्शन में डेसिमल या फिर फ्लोटिंग वैल्यू, आप उसकी मदद से इनपुट ले सकते हो या फिर आउटपुट में डिस्प्ले करवा सकते हो। तो देखो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है प्रिंटफ %f, ये जो f है वो स्मॉल होगा, और कॉमा करके मैंने 3.14 करके वैल्यू इंसर्ट करवाई है, ठीक है। तो डेसिमल वैल्यूज इंसर्ट करवानी है, फ्लोट यूज करोगे, उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है, %f। उसके बाद डबल है, डबल भी आप लोग वैल्यूज ले सकते हो या फिर आउटपुट में डिस्प्ले करा सकते हो। एक और है %c, जो कि है कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर अगर आपको इनपुट चाहिए या आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है तो आपको प्रिंटफ या फिर स्कैनफ में %c लिखना पड़ेगा, तभी जाके आप कोई कैरेक्टर वैल्यूज को इनपुट या फिर आउटपुट में डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। इसी तरह से सारी वैल्यूज है यहाँ पे लिखी हुई है मैंने। तो बेसिकली जितनी भी मेन है मैंने आपको, जो भी यूज होने वाली है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसका प्रैक्टिकल यूज हम लोग एक बार VS कोड में देख लेते हैं। जो भी स्कैनफ का जो यूज है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, उसका एक बार प्रैक्टिकल हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो VS कोड में मैं आ गया हूँ यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जो वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो भी मैं आपको यहीं पे साइड बाय साइड दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने जो मेरा सिंटैक्स है उसको एज इट इज रखा हुआ है,
ये स्क्रीन भी मैं हटा देता हूं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो वेरिएबल क्रिएट करने का सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, डेटा टाइप। तो मैंने इंटीजर लिख दिया डेटा टाइप। वेरिएबल का नाम तो मैं मेरा नाम लिख देता हूं वंस, और इज इक्वल टू के राइट साइड में आपको कुछ वैल्यू उसको असाइन करनी, ठीक है। तो मान लो मैंने 10 नंबर की वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक वंस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। कौन से टाइप का है वो, इंटीजर टाइप का, और उसमें वैल्यू स्टोर्ड है 10, ठीक है। अब क्या करूंगा, मैं इसको सिंपल से प्रिंट करवा दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, प्रिंटफ फंक्शन यूज करूंगा, और ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगा, देखो अब जबकि मेरे को इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो मैं क्या यूज करूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी, जो हम लोगों ने अभी देखा था। तो सिंपल से मैं यहाँ पे परसेंटेज डी लिखूंगा, ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर के लिए, और कॉमा करके आपको सीधा वेरिएबल का नाम लिखना है, क्योंकि 10 मेरा वंस के अंदर स्टोर्ड है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं सिंपल से वेरिएबल का नाम लिख दूंगा। तो क्या होगा, मेरे वेरिएबल के अंदर वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। देखो जैसे ही मैं आउटपुट प्रिंट करवाना चाहूंगा, तो मैंने रन कोड पे क्लिक किया। जैसे ही मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा, कंपाइल होगा, और मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 10 मुझे वैल्यू मिल रही है। देखो ये 10 किस लिए मिल रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे वंस नाम का वेरिएबल कॉल किया या फिर प्रिंट करवाया, उसमें वैल्यू कौन सी है, 10, इसलिए वो वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से वेरिएबल्स का यूज करोगे और प्रिंटफ फंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। अब लेट सपोज मेरे को क्या चाहिए कि मैं यूजर के पास से इनपुट लेता हूं कोई भी नंबर, और उसका मुझे आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो उसको किस तरह से करेंगे, तो प्रिंटफ तो आपका आउटपुट के लिए यूज होता है, लेकिन यूजर से अगर आपको इनपुट लेना है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, स्कैनफ फंक्शन, ठीक है। तो मैं ये हटा देता हूं अभी के लिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया वंस नाम से, ठीक है, और उसमें मैंने कुछ वैल्यू अभी असाइन नहीं की। तो मैं सिंपल से लिखूंगा डेटा टाइप जो कि इंट है, उसके बाद वेरिएबल का नाम वंस, और मैंने वैल्यू अभी असाइन नहीं किया है, क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं यूजर से वैल्यू इनपुट करवाऊंगा और वंस नाम के वेरिएबल में सेव करवाऊंगा, ठीक है। तो मैंने अभी के लिए वैल्यू कोई असाइन नहीं की है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं पहले सबसे पहले यूजर को पूछूंगा कि अपना क्या वैल्यू आपको इंसर्ट करवानी है वो लिखो। तो मैं प्रिंटफ लिखूंगा, और मैंने लिखा डबल कोट्स में एंटर अ वैल्यू। ये इतना जरूरी नहीं है, आप लिखो चाहे ना लिखो, आप पे डिपेंड करता है। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपका कोड एक प्रॉपर मैनर में दिखे, ठीक है। तो मैंने यूजर से सबसे पहले पूछा कि भाई मेरे को एक वैल्यू दे जिसको मैं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं स्कैनर फंक्शन अब यूज करूंगा। स्कैनर से क्या होगा, जो भी यूजर इनपुट करेगा वो वैल्यू को मैं मेरे वंस नाम वाले वेरिएबल में सेव करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो मैंने लिखा स्कैनफ, और उसके बाद क्या था, आपको लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब आपको किस टाइप की वैल्यू इनपुट करवानी है यूजर से, इंटीजर टाइप की। तो मैं क्या लिखूंगा, परसेंटेज डी। अगर आपको मान लो कैरेक्टर चाहिए थी तो आप परसेंटेज सी लिख सकते हो, इस तरह से। तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे इस तरह से यूज होते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे इंटीजर वैल्यू इनपुट करवानी है, तो मैंने परसेंटेज डी लिखा, और कॉमा करके मैं क्या लिखूंगा, एम्परसन, जो कि आपका एंड वाला साइन है कीबोर्ड पे, एम्परसन लिखोगे, और आप क्या लिखोगे, वेरिएबल का नाम। एम्परसन क्यों लिखोगे, मैंने आपको बोला एड्रेस पे आपको स्टोर करवानी है वो वैल्यू। तो यहाँ पे क्या होगा, वंस नाम वाले एड्रेस पे जाएगा, और उस वेरिएबल के अंदर वो स्टोर करवा देगा जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन आपको लगाना। अब मैं इसी वैल्यू को मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंटफ, और डबल कोट्स में मैं लिख दूंगा, मान लो मैंने लिख दिया योर वैल्यू इज, और मैंने लिखा परसेंटेज डी। क्यों, क्योंकि मेरे आउटपुट में भी मुझे इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवानी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं परसेंटेज डी लिखूंगा, और कॉमा करके मैंने मेरे वेरिएबल का नाम लिख दिया, और सेमीकोलन के साथ एंड कर दूंगा, और रिटर्न 0, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब मैं देखो रन करवाऊंगा तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेगा प्रोग्राम, मेरे से पूछेगा कि कोई वैल्यू एंटर करो। वो वैल्यू को वो कहां से स्टोर करवाएगा, वंस नाम वाले वेरिएबल में, और उसके बाद उसी वेरिएबल को वो प्रिंट करा देगा। तो वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, जो यूजर ने एंटर की हुई है, ठीक है। तो देखो मैं इस कोड को रन करवाता हूं अभी। अभी मैं क्या करता हूं, टर्मिनल के थ्रू इसको रन करवा देता हूं। तो मैंने न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया, और जो भी 2 कमांड हम लोगों ने देखे थे उस वीडियो में, उसकी मदद से मैं अभी रन करवाता हूं अपना प्रोग्राम। तो मैं क्या लिखूंगा, जीसीसी और स्पेस करके मेरा फाइल का नाम जो कि है f.c। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया तो वो कंपाइल हो गया। अब मुझे क्या लिखना है, डॉट और फॉरवर्ड स्लैश आपको लगाना है यहाँ पे,
जैसे आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे उसके बाद आपको लिखना है a.exe, इसको दबा के आप एंटर करोगे तो आपका प्रोग्राम जो है वो रन होगा। देखो सबसे पहले मुझे क्या पूछ रहा है, मैं जूम कर लेता हूं यहाँ पे, एंटर अ वैल्यू, तो मैं एंटर कोई भी वैल्यू एंटर कर देता हूं, जैसे 10, तो मैं 10 एंटर करूंगा तो मुझे आउटपुट में क्या दिख रहा है, योर वैल्यू इज 10। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रोग्राम रन हुआ। कैसे हुआ, प्रिंटफ में उसने मुझे वैल्यू पूछा, स्कैनफ से क्या हो गया, वंस नाम वाले वेरिएबल में मेरी वैल्यू स्टोर हो गई जो मैंने टाइप किया, और उसके बाद प्रिंटफ की मदद से मैंने उस वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये सिंपल से एक बेसिक सा प्रोग्राम था, हम लोगों ने प्रिंटफ और स्कैनफ की मदद से यूज प्रोग्राम को क्रिएट किया, और फॉर्मेट स्पेसिफायर किस तरह से यूज होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो से हम और भी कई कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आप एक लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।